Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing dissolution of partnership firm. तो previous lectures में हमने ये समझा कि realization account क्या होता है और कैसे accounting procedure होती है जब partnership firm dissolve होता है. So in today's lecture हम एक problem को solve करेंगे और हम देखेंगे कि वो accounting procedures में क्या different accounts हैं जो हमें बनाने हैं. So the question will be on your screen. It says P, Q and R are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1:1. They decide to dissolve the firm on 31st March और उस दिन बैलेंस शीट आपकी दी हुई है. लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन फ्रॉम पी. लोन फ्रॉम पी का मतलब है अगर ये लाइबिलिटी साइड आ रही है तो क्योंकि पी पार्टनर था तो उस पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है. क्लियर. रिजर्व फंड है, कैपिटल अकाउंट्स है, कम ऑन द एसेट साइड. बैंक का बैलेंस दिया है, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर एंड मशीनरी. और फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है. ये सारी इंफॉर्मेशन रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड है. क्लियर. कि इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय पी, फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय क्यू, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ और जो एसेट्स हमने सेल ऑफ किए उनसे हमें स्टॉक से 80% कैश मिला, डेटर से 65, मशीनरी से 30% लेस का कैश मिला और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2,000. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. अब क्योंकि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो हमें अब अकाउंटिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है. देन पार्टनर्स, अगर लोन अकाउंट है इसमें लोन मेंशन है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड फाइनली कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट. जस्ट कीप इन माइंड द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन, डेबिट और क्रेडिट. ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लेते हैं. तो एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो ये यहाँ आता है टू. अब देखो बैंक का बैलेंस दिया है तो हमने ये डिस्कस किया था कि सारे एसेट्स जो मॉनेटरी टर्म से मेजर हो सकते हैं ट्रांसफर होंगे एक्सेप्ट कैश एंड बैंक. तो बैंक का जो बैलेंस होगा वो हम नहीं इंक्लूड करेंगे. देन टू स्टॉक. अब ये बुक वैल्यूज पे ही ट्रांसफर होती है, ग्रॉस वैल्यूज पे. तो दिस इज 1,50,000. क्लियर. टू डेटर्स. ठीक है. 88,000 ये भी ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर होगा. अब क्योंकि डेटर्स से रिलेटेड प्रोविजन लगाया हुआ है तो वी हैव डिस्कस्ड कि प्रोविजन आता है क्रेडिट साइड. टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हाउ मच? 8,000. क्लियर. देन टू इन्वेस्टमेंट्स. अभी तो सारी हम एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो सारे ही एसेट्स ट्रांसफर होंगे ग्रॉस वैल्यू पे 40,000. अब देखो अगर इन्वेस्टमेंट्स एसेट साइड दिए हैं और अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया होता है लायबिलिटीज साइड तो वो क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है तो वो आता ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, दैट इज बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. क्लियर. क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं दिया है, जस्ट लीव इट. अगर दिया होता तो हम इसे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं. क्लियर. लेकिन अगर लायबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिए हैं तो इन दैट केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तब हम उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के फॉर्म में ट्रीट करेंगे. क्लियर. तो ये डिस्टिंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि अगर कोई एसेट दिया है उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन दिया है तभी वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा. अदरवाइज कोई प्रोविजन दिया है उससे रिलेटेड एसेट नहीं मेंशन है क्वेश्चन में तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा. सो वी हैव ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. फर्नीचर कर लेते हैं, टू फर्नीचर. ठीक है. कितना है? 30,000. एंड टू मशीनरी, हाउ मच? 90,000. अब लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर लेते हैं बाय क्रेडिटर्स. 80,000. तो ये रीवैल्यूएशन से आप देख रहे हैं किस तरीके से इट इज वेरी मच डिफरेंट.
बाय बाय बिल्स पेबल, ठीक है, हाउ मच 10,000, ठीक है ना। अब क्योंकि पी इज अ पार्टनर और उसने लोन प्रोवाइड किया है फर्म को, तो जो भी लोन पार्टनर्स प्रोवाइड करते हैं वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते, उसके लिए सेपरेट हमें लोन अकाउंट ओपन करना होता है, क्लियर। लेकिन अगर पी की जगह अपार्ट फ्रॉम पी क्यू एन आर अगर लिखा होता लोन फ्रॉम ए, दैट मीन्स ए इज नॉट अ पार्टनर, ठीक है, या लोन फ्रॉम पीज वाइफ, नाउ पी इज अ पार्टनर पर पी की वाइफ पार्टनर नहीं है और उसने लोन दिया है, तो उस केस में भी क्या होता है कि ये लोन की जो वैल्यू होगी जो पार्टनर्स के अलावा थर्ड पार्टी दे रही है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी, क्लियर। तो ये मैंने आपको दूसरा डिस्टिंक्शन बता दिया, बट बिकॉज पी इज अ पार्टनर तो इसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगेन रिजर्व फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो भी ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन में, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस सारे हमने लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया। अब देखो, अब हम देखते हैं कि जब हम एसेट्स को सेल ऑफ कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो क्रेडिट साइड आता है, हमें कैश मिलता है, सो बाय यहाँ पे बैंक दिया तो बैंक से ही हम करते हैं, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं एसेट्स सोल्ड ऑफ या डिस्पोज्ड, ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो पहले तो स्टॉक जाएगा, स्टॉक के लिए क्या लिखा है, स्टॉक इज एट 80%, हम 80% पे स्टॉक को सेल ऑफ कर रहे हैं, क्लियर। तो स्टॉक की वैल्यू थी 1,50,000 इंटू 80%, तो दिस इज 1,20,000, क्लियर। देन डेटर्स के लिए लिखा है, डेटर्स इज वॉज टेकन एट 65,000, क्लियर। एंड देन मशीनरी, क्योंकि ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है, पहले हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। मशीनरी वॉज टेकन एट 30% लेस, नाउ मशीनरी की वैल्यू है 90,000, तो इसका 30% करेंगे, दिस इज कमिंग टू 63,000, तो इसको ऐड ऑन कर लेते हैं हम। 63,000 प्लस 65,000 प्लस 1,20,000 इज 2,48,000। और देखो और कोई एसेट है, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, मशीनरी हो गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स और फर्नीचर के बारे में क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू। अब देखो इनिशियल जो हमने रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट किया था या एडमिशन में ट्रीटमेंट किया था, तो क्या था, इसकी एंट्री क्या बनती थी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो ऑब्वियसली अब हम इसकी अकाउंटिंग रियलाइजेशन में करेंगे, सो द एंट्री विल बी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, सो इट विल बी बाय पीस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर, ठीक है, एट द बुक वैल्यू, यानी इन्वेस्टमेंट्स 40,000 पे ही उसने ले लिए वापसी पी ने। एंड फर्नीचर वॉज टेकन बाय क्यू, अगेन तो ये क्यूज कैपिटल अकाउंट बनेगा, ब्रैकेट में लिख लो फर्नीचर, कितना, फॉर ₹20,000, क्लियर। तो अब देखो इन्वेस्टमेंट भी हो गया, फर्नीचर, यानी कि एसेट्स को हमने सारे एसेट्स को यहाँ सेल ऑफ कर दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं लाइबिलिटीज की अकाउंटिंग, कि लाइबिलिटीज को जब हम पे ऑफ कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन में दिया है, वर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 5%। अब क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 80,000 इंटू 5%, तो ये दिस विल बी 76,000, ठीक है। बिल्स पेबल के बारे में क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी है या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स हमने उसको फुली पे कर दिया, सो बिल्स पेबल को भी हम यहाँ लिख देंगे हाउ मच 10,000, तो दिस विल बी 86,000, ठीक है ना। यही दो थे हमारे पास, क्लियर। और देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन है, अगेन एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन बैंक से ही हम पे ऑफ करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, कितना है 2,000, क्लियर। और तो कुछ नहीं है, और कुछ बचा नहीं है, रिजर्व फंड आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाकी हमने सारी चीजें कर ली हैं। चलो हम देख लेते हैं, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी नहीं है। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से अगर कोई बैलेंस दिया है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, ना कोई एसेट साइड का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर होगा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट का। अगर एसेट में सपोज क्यू कैपिटल दिया होता तो ऑब्वियसली ये डेबिट बैलेंस है, तो ना ही कोई डेबिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट्स का ट्रांसफर होता है, ना ही क्रेडिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट्स का रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है। सो ऑल दी एंट्रीज वी हैव डन। सो लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं इधर 1,50,000 plus 88,000 plus 40,000 plus 30,000 plus 90,000 plus 86,000 plus 2,000, तो यहाँ तो आ गया 4,86,000। आई थिंक सो ये लॉस ही आएगा, माइनस 8,000 माइनस 80,000 माइनस 10,000 minus 2,48,000 minus 40,000 minus 20,000, this is 80,000। लॉस निकल के आ रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कौन कौन से है? पी क्यू एन आर, पी क्यू एन आर। तो ये है 80,000, ठीक है, और ये है 4,86,000, दिस इज 4,86,000, ठीक है। तो 80,000 को हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 में डिवाइड करना है। So this is 40,000 and this will be 20,000 and 20,000। क्लियर? आई होप सो आपको रियलाइजेशन का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बैलेंस शीट दी होती है और एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू रियलाइजेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो वो जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा, रेजोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है तो, और रियलाइजेशन हम इस तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसका लोन अकाउंट भी बनेगा, ठीक है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। नाउ लोन अकाउंट से रिलेटेड हमारे पास एक ही एंट्री है, क्लियर, जो हमने रियलाइजेशन में करी थी, सॉरी जो रियलाइजेशन में नहीं हुई, क्योंकि ये पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया था इसलिए सेपरेटली लोन अकाउंट बनेगा। तो इसका बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड आता है बिकॉज इट इज अ लोन अकाउंट। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 20,000। तो इतने ही का ही लोन दिया था, इतना हमने पे ऑफ कर दिया, तो टू बैंक, क्योंकि बैंक दिया हुआ है बैलेंस शीट में, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और कोई फर्दर इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, इसको क्लोज ऑफ कर देंगे हम। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया हमने, फीस लोन अकाउंट बना लिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं, ओपनिंग बैलेंस को जो हमें बैलेंस शीट में दिया है, तो दिस इज 2 lakhs, दिस इज 1 lakh and 2,000, क्लियर। अब देखो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज हैं रियलाइजेशन में, देख लेते हैं हम पहले। इधर तो नहीं है, क्रेडिट साइड में ये दो एंट्रीज थी। सो द एंट्री वाज पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। पीस कैपिटल अकाउंट कितना था? 40,000 एंड देन क्यूज, तो टू रियलाइजेशन क्यू का कितना था? फर्नीचर, ही टुक ओवर फर्नीचर एट 2,000, ठीक है। रियलाइजेशन का क्योंकि लॉस आया है तो डेबिट साइड ही ट्रांसफर होगा। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लॉस, हाउ मच? 40,000, 20,000 एंड 20,000, ठीक है। तो रियलाइजेशन से रिलेटेड एंट्रीज कर ली, रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर कर लिया, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर लिया, और तो कुछ नहीं है। देखो लायबिलिटी साइड रिजर्व फंड दिया है, यानी कि ये क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा बाय रिजर्व फंड अकाउंट, ठीक है। क्योंकि 8,000 है, अब 2:1:1 में ट्रांसफर होगा, डिवाइड होगा 4,000 और ये होगा 2,000 एंड
2000, ठीक है ना। और तो कुछ दिया नहीं है हमें एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन। चलो हम देख लेते हैं। 2 lakhs plus 4000 is 2,04,000 minus 40,000 minus, so this is 1,24,000। ये हो गया 2, बैंक दिया है तो 2, ये बैंक में ट्रांसफर हो गया। Now let's calculate Q's balance। 1 lakh plus 2,000, this is 1 lakh 2,000, this is 20,000। Here, so 1 lakh 2,000 minus 20,000 minus 20,000 is 62,000। क्लियर। और यहाँ पे अब ये आएगा इसका क्रेडिट बैलेंस 16,000। सो बाय बैंक अकाउंट ये इसका बैलेंसिंग फिगर है। सो हाउ यू विल इंटरप्रेट दिस। यहाँ पे तो मीन्स कैश इज, जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ पार्टनरशिप फर्म का, तो कैश पार्टनर्स को दे दिया, ठीक है। जब बिजनेस क्लोज हुआ तो पी को मिल गया 1,24,000, क्यू को मिल गया 62,000, लेकिन आर को एक्स्ट्रा फर्म को कंट्रीब्यूट करना पड़ा 16,000। दिस इज हाउ यू विल इंटरप्रेट। एंड फाइनली वी विल मेक बैंक अकाउंट, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट अकाउंट, फोर्थ अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर। तो सबसे पहले इसका बैलेंस कैरेट डाउन कर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये एसेट अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस विल बी ऑन द डेबिट साइड। दिस इज 30,000, ठीक है ना। अब देखो बैंक से रिलेटेड बहुत सारी एंट्रीज हैं, वो हमें ध्यान से करनी पड़ेंगी। रियलाइजेशन के डेबिट साइड बैंक से रिलेटेड हैं लाइबिलिटीज पेड ऑफ की, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक्स, सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड वाले सम है दैट इज 86,000, ठीक है। देन एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन भी हैं, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000। क्लियर। कम ऑन द क्रेडिट साइड, अब एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया है, सो टू बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स सोल्ड कितना था हमारा 2,48,000, ठीक है। बाकी नहीं है। कम टू द लोन अकाउंट, ये हमारा क्योंकि बैलेंसिंग फिगर था, बैंक से रिलेटेड एंट्री, तो पीस लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, सो बाय पीस लोन अकाउंट 20,000, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स पे आ जाओ, यहाँ पे है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सो बाय पीस कैपिटल अकाउंट बाय Q's capital account. So this is 1,24,000 and this is 62,000, ठीक है। यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट, हाउ मच 16,000। और तो बैंक से रिलेटेड कोई एंट्रीज नहीं है, चलो हम देख लेते हैं। 30,000 प्लस 2,48,000 प्लस 16,000, दिस इज 2,94,000। तो डेबिट साइड तो आ गया 2,94,000, 86,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 1,24,000 प्लस 60, so this is 2,94,000, ठीक है। तो बोथ द साइड्स हमारी इक्वल हैं, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। सो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर द 4 अकाउंट्स और नेसेसरी अकाउंट्स अगर
पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर लॉन्ग मार्क्स में आता है तो ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज वो जो भी अकाउंट्स आपसे पूछ रहे हैं दैट यू हैव टू प्रिपेयर। सो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट में थोड़ी सी वर्किंग है, बाकी रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स में और लास्ट में बैंक या कैश अकाउंट में आपको थोड़ी सी वर्किंग दिखानी हो सकती है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको रियलाइज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो समझ में आया होगा। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को और आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, और देन वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन देम। सो इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।